पास्ट के लिए डिड यूज करें या हैड? इवन एडवांस स्पीकर्स गलती करते हैं। चलिए समझते हैं। डिड हमेशा सिंपल पास्ट में यूज होता है, मतलब काम हो चुका है। ये सिर्फ कोई एक्शन दिखाने के लिए यूज होता है और इसके साथ टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, जैसे डिड यू फिनिश योर पीपीटी लास्ट इवनिंग? दे डिड अ ग्रेट जॉब। ही डिड एवरीथिंग ही प्रॉमिस्ड। अब हैड पास्ट का भी पास्ट है, यानी दो पास्ट एक्शंस में जो सबसे पहले हुआ उसके लिए हैड का यूज होता है। ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में आता है, जैसे ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड। हैड ऑलरेडी लेफ्ट पहले हुआ, उसके बाद कॉल किया। आई हैड फिनिश्ड माई पीपीटी बिफोर द मूवी स्टार्टेड। पहले पीपीटी फिनिश हुई, उसके बाद मूवी स्टार्ट हुई। अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। डिड यू और हैव यू दोनों का मतलब होता है क्या तुमने। दोनों पास्ट की एक्शंस पूछने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग है। डिड यू ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। जब आप पास्ट का स्पेसिफिक टाइम या खत्म हो चुकी घटना के बारे में बात कर रहे हो, तब डिड यू यूज होता है। जैसे डिड यू कॉल हिम एट 5 PM? अगर हम 5 PM नहीं भी लगाए तो भी पूछने वाले को पता है 5 बजे कॉल करना था। डिड यू वॉच द मूवी? शायद लास्ट वीक की बात हो रही है। अब हैव यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, मतलब अब तक हुआ या नहीं। हैव यू अब तक के एक्सपीरियंस या कोई काम अभी तक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए यूज होता है। हैव यू रिटन द ईमेल? आप पूछ रहे हो काम अभी तक कंप्लीट हुआ या नहीं। हैव यू एवर विजिटेड गोवा? यहाँ पर हम किसी के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं। इस सेंटेंस में क्या आएगा, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आई मे गो या आई माइट गो, क्या सही है? वेल, दोनों सही है, पर इनका यूज अलग है। मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी बताते हैं। आई मे गो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है, यानी 50% या उससे ज्यादा। आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट जब किसी चीज के होने के चांस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, 100% नहीं, तो हम मे यूज करते हैं। अब आई माइट गो ये कम पॉसिबिलिटी है, 50% से भी कम। आई माइट गो टू द पार्टी जब किसी चीज के होने के चांस वीक या अनसर्टन हो, तो हम माइट यूज करते हैं। इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आई माइट गो या मे बी आई विल गो, क्या दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है? चलिए समझते हैं। माइट एक मॉडल वर्ब है और इसका मतलब है हो सकता है। माइट कुछ होने की रियल पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये हमेशा वर्ब के पहले आता है। आई माइट गो टू द मॉल, ही माइट कम टू सी यू। अब मे बी एडवर्ब है, इसका मतलब भी है हो सकता है, पर ये कुछ होने की कम पॉसिबिलिटी दिखाता है। एग्जाम्पल, मे बी आई विल गो टू द मॉल, आप अनश्योर हो, जाने की पॉसिबिलिटी कम है। या फिर मे बी ही विल कम टू सी यू। अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, माइट या मे बी? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मस्ट बी और मस्ट हैव कहाँ, कैसे और कब यूज करेंगे, चलिए समझते हैं। जब किसी काम को करना बहुत जरूरी हो या किसी को कहना हो कि ये करो, तब मस्ट यूज होता है। ये एडवाइस देने के लिए यूज होता है, जैसे यू मस्ट स्टडी फॉर योर एग्जाम, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। अब मस्ट बी जब भी आपको प्रेजेंट में अंदाजा लगाना हो या फिर प्रेजेंट में कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो, तब मस्ट बी यूज होता है। जैसे शी मस्ट बी टायर्ड, इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड। अब मस्ट हैव जब आपको पास्ट में कहना हो कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा पॉसिबल है पर पास्ट में, तब हम मस्ट हैव यूज करते हैं। जैसे ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज फोन, दे मस्ट हैव मिस्ड द बस। अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। क्या तुमने कभी जिंदगी में ये काम किया है? जैसे क्या तुमने कभी सुशी खाई है या क्या तुम कभी यूएस गए हो? ऐसे सवाल बनाने के लिए हम
हैव यू एवर इस फ्रेज का यूज करते हैं, पर उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म वाली वर्ब आती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। एग्जाम्पल, हैव यू एवर मेट अ फिल्म स्टार, हैव यू एवर क्राइड इन पब्लिक, हैव यू एवर फेल्ड एन एग्जाम। आप भी हैव यू एवर को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में जरूर लिखिए एंड फॉलो फॉर मोर। I stopped eating और I stopped to eat, क्या डिफरेंस है? चलिए समझते हैं। I stopped eating इसका मतलब है मैं खाया करती थी पर अब नहीं खाती, मैंने बंद कर दिया खाना। एग्जाम्पल, I stopped eating junk food, मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया। I stopped to eat इसका मतलब है मैं कहीं जा रही थी और रास्ते में खाने के लिए रुक गई। एग्जाम्पल, on our way to Goa, I stopped to eat at McDonald's. Simple trick. I stopped eating खाना छोड़ दिया। I stopped to eat खाने के लिए रुक गई। अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। ये 3 फ्रेजेस दिखने में तो सेम लगते हैं, पर इनका मतलब अलग है और 10 में से 8 लोग गलती करते हैं। I wish I were ये तब यूज होता है जब आप अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे आई विश आई वर रिच पर मैं अमीर नहीं हूँ। आई विश आई वर अ बॉलीवुड एक्टर, ये बस एक सपना है, हमेशा याद रखिए। आई विश आई वर होता है, आई विश आई वॉज गलत है। आई विश आई कुड तब यूज होता है जब आपको कोई काम करना है लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, आई विश आई कुड सिंग लाइक अरिजीत सिंह पर वो पॉसिबल नहीं है। आई विश आई कुड टेक अ ब्रेक दिस वीकेंड लेकिन काम से फुर्सत नहीं है। आई विश आई वुड जब आप अपने फ्यूचर बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो या अपने आप से कंप्लेन कर रहे हो तब ये यूज होता है। आई विश आई वुड स्टॉप स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम लेट एट नाइट। आई विश ही वुड रिप्लाई टू माई मैसेजेस ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। एवर और नेवर में क्या डिफरेंस है? चलिए समझते हैं। एवर का मतलब है कभी या क्या कभी, किसी एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर। अब नेवर इसका मतलब है कभी नहीं, जब किसी चीज का एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ हो या कोई चीज कभी नहीं होती हो तब ये यूज होता है। आई हैव नेवर बीन टू लंडन। ही नेवर टेल्स द ट्रूथ। आप नेवर और एवर को यूज करके नेवर एवर भी यूज कर सकते हो। ये नेवर का स्ट्रॉन्गर वर्जन है, यानी इसी भी हाल में नहीं। आई विल नेवर एवर टॉक टू हिम अगेन। शी सेड शी वुड नेवर एवर गो बैक टू दैट प्लेस। क्या आप नेवर एवर को यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हो? ट्राई कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। कौन सा सही है? आई हैव लेस फ्रेंड्स या आई हैव फ्यू फ्रेंड्स? क्या आप भी लेस और फ्यू के बीच कंफ्यूज होते हो? देन फॉलो मी। देखिए, लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मतलब जो चीजें हम गिन नहीं सकते, जैसे आई हैव लेस शुगर, वाटर, मनी, टाइम, ये सारी चीजें हम गिन नहीं सकते। फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी जो चीजें हम गिन सकते हैं, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, फ्रेंड्स, पेन्स, एप्पल्स, ये सारी चीजें हम गिन सकते हैं। तो ध्यान रखिए, लेस जब कोई चीज काउंट नहीं हो सकती और फ्यू जब कोई चीज काउंट हो सकती है। इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। आई वॉच्ड अ फिल्म, आई वॉच्ड द फिल्म, क्या डिफरेंस है? चलिए समझते हैं। आई वॉच्ड अ फिल्म, अ फिल्म का मतलब है कोई भी फिल्म, कोई स्पेसिफिक फिल्म नहीं। लिसनर को नहीं पता कि कौन सी फिल्म थी, जस्ट कोई भी रैंडम फिल्म। आई वॉच्ड अ फिल्म लास्ट नाइट, इट वॉज रियली गुड। हम पहली बार उस फिल्म को मेंशन कर रहे हैं। अभी आई वॉच्ड द फिल्म, द फिल्म का मतलब है स्पेसिफिक फिल्म जिसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है या दोनों जानते हैं कौन सी फिल्म। इसका हिंदी में मतलब है मैंने वो वाली फिल्म देखी। लिसनर को पता है कौन सी फिल्म की बात हो रही है।
I finally watched the film you recommended. अब इस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. Whose और whose दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है और दोनों क्वेश्चन वर्ड्स है, पर इनका मतलब अलग है. Whose इसका मतलब है किसका, किसकी या किसके. ये ओनरशिप दिखाता है. जैसे Whose book is this? ये किताब किसकी है? Whose idea was that? वो आइडिया किसका था? अब ये वाला whose, ये who plus is या who has का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है. इसका मतलब है कौन या किसने. जैसे who's coming to the party, कौन पार्टी में आ रहा है. Who's finished their homework, किसने अपना काम पूरा किया है. अब इस सेंटेंस में आप कौन सा वाला who's यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. 6 hours और 6 hour में क्या डिफरेंस है? इन सेंटेंसेस को देखिए. द ड्राइव टाइम फ्रॉम मुंबई टू गोवा इज 6 hours. इट्स अ 6 hour ड्राइव. आवर्स हम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि 6 hour विदाउट एस एक एडजेक्टिव है. वो ड्राइव कैसी है ये बता रहा है. हमेशा याद रखिए. A 12-hour flight, a 1-hour class, a 3-hour movie. हम S नहीं लगाते. अब इस सेंटेंस में क्या आएगा? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना. मैन का प्लूरल मैंस नहीं men होता है. उसी तरह वुमन women, child children, person people, foot feet, tooth teeth, shelf shelves, deer इसका प्लूरल डियर ही होता है. और उसी तरह फिश फिश और शीप का प्लूरल क्या होगा? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए. ये है सिलेक्शन और ये है ओशन. दोनों वर्ड्स शन साउंड में एंड होते हैं, पर इंग्लिश वर्ड्स में हम PIOM कब लगाते हैं? चलिए समझते हैं. PIOM एक सफिक्स है. इसे वर्ब्स को नाउन बनाने के लिए यूज किया जाता है. बेसिक रूल है, अगर वर्ब्स लेटर E में एंड होते हैं तो E को हटा के हम TION लगाते हैं. जैसे क्रिएट क्रिएशन, सेलिब्रेट celebration, dictate dictation. सेकेंड रूल, अगर वर्ब्स CT, SS या MIT में एंड होते हैं तो हम एंड में ION या TION लगाते हैं. जैसे सिलेक्ट सिलेक्शन, डिस्कस डिस्कशन, परमिट परमिशन. क्या आप इन दो वर्ब्स को एंड में ION या TION लगाकर नाउन में बदल सकते हो? ट्राई कीजिए.